नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर से सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव का मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग रखी गई है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी भी दाखिल कर दी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को इसका हिस्सा यानी कि इसका भागीदारी बनाने के लिए अर्जी दाखिल कर दी गई है केंद्र सरकार की ओर से। एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पंचायत चुनाव का मामला। तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग रखी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की गई है और साथ ही इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है पंचायत चुनाव का मामला, क्योंकि अब केंद्र को भी पक्षकार बनाने की मांग की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से अर्जी भी दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव जो होने थे वो रद्द हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट तक यह पूरा मामला पहुंच चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अर्जी भी दाखिल कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल कर दी है। तो बड़ी खबर दे रहे आपको एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंच चुका है पंचायत चुनाव का और पंचायत चुनाव को लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से भी अर्जी दाखिल कर दी गई है ताकि इसे पक्षकार बनाया जा सके। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पंचायत चुनाव का मामला पहुंचा है, इसको लेकर के और क्या कुछ जानकारी हासिल हो रही है? तो भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है उन्हें भी अपना पक्ष रखने का सुप्रीम कोर्ट मौका दे। उन्होंने इस मामले में खुद को पार्टी बनाने की मांग की है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार होता है या नहीं होता है। अमूमन इस तरह के मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो फैसले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को पार्टी बनने की इजाजत देता है और केंद्र सरकार की बात भी सुनता है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है और आने वाले समय में केंद्र सरकार को इसमें अपना पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना होगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश का ये मामला है बल्कि अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी जो याचिका है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो देखना ये भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं को क्लब करके एक साथ सुनता है या फिर अलग अलग करके सुनता है। ठीक आशीष, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, क्या अभी ये मामला जिस तरीके से अभी अर्जी दाखिल की गई है केंद्र की तरफ से भी, क्या कोई नई तारीख जल्द ही मिल सकती है इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए? तो भी देखिए, दरअसल अभी सुप्रीम कोर्ट का विंटर वेकेशन के लिए यानी शीतकाल जो में कोर्ट क्लोज होते हैं उसके लिए फिलहाल कोर्ट अभी बंद है और ये जनवरी में कोर्ट ओपन होगा। उसके बाद ये देखना होगा कि जब कोर्ट वापस खुलता है, कोर्ट का कामकाज सुप्रीम कोर्ट का शुरू होता है, तो क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जाती है या नहीं। क्योंकि अगर जल्द सुनवाई की मांग नहीं की जाती है तो इसका मतलब यह है कि कम से कम याचिका 1 या 2 हफ्ते के बाद अब सुनवाई पर आएगी। जी ठीक, बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।